अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के कोर्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 और आज की वीडियो में हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे क्या चीज़ है। व्यूअर्स, एक्सेल में किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है वो है स्प्रेडशीट। तो देखते हैं स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट किस लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्प्रेडशीट को हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम डाटा इंटर करते हैं, ठीक है। जिसमें इसमें वर्कशीट्स होती हैं। स्प्रेडशीट में वर्कशीट्स होती हैं जिसमें हम डाटा इंटर करते हैं। स्प्रेडशीट में एक से ज़्यादा वर्कशीट हो सकती हैं, ठीक है। एक एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वर्कशीट कैसी होती है, वो रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और उसमें सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें हम डाटा एंटर करते हैं और उनको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन पे हम फार्मूलाज जैसे प्लस का और मैथमेटिकल बहुत सारे ऑपरेशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम पिक्चर्स और चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं और उनको अपनी डॉक्यूमेंट में मज़ीद जो है बेहतरी लाने के लिए या उसमें मज़ीद अपने काम के लिहाज से हम अपने डॉक्यूमेंट में कैलकुलेशन और पिक्चर्स और चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक कॉरपोरेशन का जो प्रॉफिट और लॉसेस का जो इसका हिसाब है वो हम रख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स के जो ग्राफ हैं उनको वो बना सकते हैं इसमें। और स्टैट के लिए जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे जो है हम कैलकुलेशन का यानी कि हम कैलकुलेशन का सारा काम जो है इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करने का फ़ायदा भी काफ़ी है। उसका फ़ायदा ये है कि हम एक तो इसमें डाटा इजीली एंटर कर लेते हैं और इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें गलती के कोई चांसेस नहीं होते। आपकी डाटा एंट्री में गलती हो सकती है लेकिन उसके कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। तो इसमें हम बड़े से बड़ा डाटा यानी कि एक बड़ा डाटा भी इसमें जो है हम सब्ट्रैक्ट, ऐड या मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि स्प्रेडशीट में हम स्प्रेडशीट जो कि वर्कशीट पर मुश्तमिल होती है उसमें डाटा एंटर करते हैं और उस पर मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद है एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद देखते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है विंडोज़ और मैक के लिए। माइक्रोसॉफ्ट हम इसको बेहतरीन प्रोग्राम कह सकते हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिक डाटा कैलकुलेट करने के लिए एक बेहतरीन और अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक ये स्प्रेडशीट होने के बाइस ये डाटा को कॉलम्स और रोज़ में शो करता है और उन सेल्स में हम जो रो और कॉलम मिलके सेल बनाते हैं और उनमें हम डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ काम हम सर अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया। जो भी हम स्प्रेडशीट में काम या वर्कशीट में काम सर अंजाम दे सकते हैं वो सारे एक्सेल में हम सर अंजाम दे सकते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम रखना या मुख्तलिफ काम जो हम सर अंजाम देना चाहें, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की जो फाइल एक्सटेंशन बनती है वो .xlsx है और जो प्रीवियस वर्जन था 2003 उसमें .xls थी। और 2013 की जो फाइल है वो 2003 में ओपन नहीं होगी, यानी कि प्रीवियस वर्जन में ओपन नहीं होती।
लेटेस्ट वर्जन में हो जाती है प्रीवियस वर्जन की। और अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप चाहें तो प्रीवियस वर्जन की फ़ाइल आप सेव कर सकते हैं, 2013 में 2003 की फ़ाइल सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी वर्कशीट। वर्कशीट जैसा कि हमने देख चुके हैं, हमने पीछे देखा है कि वर्कशीट क्या है। कि वर्कशीट एक कॉलम्स और रोज़ पर मुश्तमिल होती है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। तो उनको कैसे उसको कैसे रखा जाता है, ये कॉलम्स को कैसे हम पहचानते हैं, ये कौन सा कॉलम है, जो कि जब हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो हमें कॉलम्स का और रोज़ का एड्रेस देना पड़ता है कि फ़लाँ एड्रेस का और फ़लाँ कॉलम और फ़लाँ कॉलम को प्लस कर दो, ऐड कर दो और उसका आंसर फ़लाँ कॉलम में मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसको जो कॉलम्स हैं उनको हम A to Z, यानी कि फर्स्ट कॉलम का नाम A है और सेकंड का नाम B है। इस तरह हम A to Z जो है हम इनको काउंट करते हैं और उसके बाद फिर AA, AB और AC जो हम इनको करते हैं। और जो रोज़ को हम 1 2 3 4 हम नंबर वाइज कैलकुलेट काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा इंटरफेस जैसे लेते हैं। सेल क्या है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, जहाँ पे यानी कि कॉलम और रो का मजमूआ सेल कहलाता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं। सेल रेफरेंस क्या है, सेल रेफरेंस को हम सेल एड्रेस भी कह सकते हैं, जो कि कॉलम आईडी जिसे यानी जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ऐसे ही इनका आईडी कार्ड तो नहीं खैर, लेकिन इनकी ये आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे मैंने A1 ये सेल एड्रेस होता है, यानी कि ए कॉलम का नाम है और 1 एड्रेस, तो हमारा ये फर्स्ट सेल जो है नेम बनता है। और हम किसी अगर फार्मूला में एड्रेस देना चाहें तो हम ये इसे एड्रेस देंगे। उसके बाद कॉलम वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स एंड रो इज ए हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या है व्यूअर्स, जो मैं आपको कॉलम और रो के लिहाज के बारे में एक बात बताता चलूं कि जो लेटेस्ट वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेटेस्ट वर्जन में जो कॉलम्स की तादाद है वो 16,384 है, और जो रोज़ की तादाद है वो 10,48,576 है। और यानी कि हमें रोज़ जो 10,48,576 जब हम इनको इनमें हम इन रोज़ में हम अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं, और हमें एक ये महदूद होती हैं, ये कोई अनलिमिटेड नहीं, और इनकी हद जो है 10,48,576 है, और मे भी जो लेटेस्ट वर्जन होंगे उनमें ज़्यादा बढ़ा दी जाए। तो फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क मैं आपको बता दूं। फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क है। फार्मूला क्या है, फार्मूला वो होता है जो हम खुद से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू टाइप करता हूँ 30 + 30, उसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला बनाया है। ठीक है, और अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बने होते हैं या उसने वो हमें फार्मूलाज बना के दिए होते हैं कि आपने फार्मूलाज अप्लाई देते हैं। जैसे कि ऐड का फार्मूला सम है, तो हम कहते हैं जी सम फलां सेल और फलां सेल। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्लस करके हमें दे देगा कि इसका आंसर ये बनता है। उसके बाद जो भी हम नंबर ऐड करते हैं या हम एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी वैल्यू कहलाती है। और वर्कबुक क्या है, वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स विद इन ए सिंगल फाइल, यानी कि एक वर्कबुक जो होती है उसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं एक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, एक्सेल की डॉक्यूमेंट में उसमें हम एक ही डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स रख सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्कूल का डाटा रखना चाह रहा हूँ या एक क्लास का डाटा है और उनके सेक्शंस बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल ए सेक्शन है और बी सेक्शन है, तो मैं 4th क्लास या 5th क्लास का अगर मैं डाटा रखना चाह रहा हूँ, 5th क्लास की मैंने एक फ़ाइल बनाई है और उसमें मैंने ए का एक वर्कशीट में डाटा रख लिया, रिज़ल्ट रख लिया, और बी का दूसरी वर्कशीट में, और उसको एक ही वर्कबुक यानी एक ही फाइल में 2 क्लासेस का डाटा मैं रख सकता हूँ अलग-अलग जगह पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये
मज़ीद इसके बारे में कि ये कैसे इनको वर्कशीट के साथ कैसे काम किया जाता है, या जो भी हम इसके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर कीजिए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और इसको सीख सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह।